सही कहा आपने। चलिए मीनू जैन जी के पास आता हूँ। जिस आदमी का परिवार नहीं, वो दूसरों को परिवारवाद की परिभाषा भी समझाता है, अर्थ समझाता है और फिर क्या कहते हैं एक भाषण में, एक परिवार में कभी किसी को अपने मोबाइल लॉक नहीं करने चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये बात कौन कर रहा है? जो सबसे ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट आदमी है। अरे भई ये तो बता दे, तेरा पीएम केयर फंड है, उसमें फंड के प कहाँ से आ रहे हैं? चाइना का माल आ क्या रहा है, कहाँ से माल आ रहा है? ज़रा बता तो दे। दुनिया को ट्रांसपेरेंसी की दुहाई देने वाले परिवार वालों को कि तुम अपने फ़ोन को लॉक क्यों करते हो? मोदी जी ज़रा आपसे पूछ रहे हैं, आपका फ़ोन लॉक रहता है, नहीं रहता? दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हो, हैं? कमाल की बात है, ज़रा पूछें जाके किसी आपके परिवार के जो बंदे हैं, जो गांधीनगर में रहते हैं, उनके फ़ोन सो कॉल्ड कुछ तो बचे हैं वहाँ पर, उनके फ़ोन लॉक रहते हैं, नहीं रहते? मीनू जैन जी, ये परिवार की परिभाषा भी समझाएँगे, ये परिवारवाद भी समझाएँगे और दरअसल ये अपना परिवारवाद गढ़ेंगे, जो खुद पत्नी का ना हो सका 7 फेरे लेने के बाद, वो देश के साथ 7 फेरे कैसे ले सकता है? मीनू जैन जी। जी, देखिए ये हिमाकत केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। कायदे में होना ये चाहिए था अगर वो एक गुड गुड पॉलिटिशियंस थे तो उनको क्योंकि उनके परिवार को लेकर और उनका अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो असल में देखा जाए तो देखिए जब सारी बात खुली गई है तो पत्नी को छोड़कर भाग गए थे और उसको ना कभी तलाक दिया और वो बेचारी ना आज तलाकशुदा है और ना ब्याहता है। वो कुछ भी किसी भी कैटेगरी में नहीं है। तो उनको परिवार जैसे विषयों पे किसी तरह का उपदेश झाड़ने से या किसी तरह की बातें लोगों को समझाने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए उनको कि भई मेरे पास क्या है परिवार की हिस्ट्री। परिवार ठीक है, आपके भाई हैं, बहन है, माँ है, सब हैं, लेकिन पत्नी और बच्चों का जो एक यूनिट मानी जाती है ये भारतीय संस्कृति में, वो एक परिवार माना जाता है। ठीक है, अब आपके भाई लोगों का एक्सटेंडेड फैमिली हो गई आपकी। तो लेकिन आपने दुनिया को कहना शुरू कर दिया कि भई मेरे परिवारजन, मेरे परिवारजन। अब उन परिवारजनों में जो विविधता है, भाषा की विविधता है, खान-पान की विविधता है, रहन-सहन की है, कपड़े की है, उसको तो आप नहीं मानते। आप तो कहते हैं बस सब एक जैसे ही हो जाइए। सब एक तरह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलिए। ये आप तो ये चाहते हैं, जो कि परिवार का कोई भी मुखिया वो समझता है कि भई मेरे फलाँ बच्चे को ये पसंद है और फलाँ को ये पसंद नहीं है। तो वो उसका कहेगा भी लेकिन अकोमोडेट करके चलता है सब कुछ। वो किसी भी तरीके की अलग-अलग पसंद के लोग होते हैं, अलग-अलग खाना पसंद करते हैं। जो परिवार के मुखिया ये थोड़ी है कि सबको कि एक ही डंडे से हाँक दिया जाता है। ऑलवेज़ नहीं हाँका जाता। कोई किन्हीं मैटर्स पे हाँका जाता है और परिवार और अगर आप इतने अच्छे मुखिया हैं, तो बिल्कुल आपको सम्मान करके चलना चाहिए। लेकिन आप तो क्या है, आप तो अपने परिवार को कपड़ों से पहचानते हैं कि ये इसने चौड़ी-मोरी का पजामा पहन रखा है, इसने जालीदार टोपी लगाई है या इसने टीका लगाया है, इसने भगवा कपड़े पहने हैं, तो ये कौन है? उनमें से भी आप बताते हैं कि कौन उनमें से कैसे कपड़े पहनने वाला आपका अपना है और कैसे कपड़े पहनने वाला आपका अपना नहीं है। आप और तो और बाकी को तो सब छोड़ दीजिए। आप परिवार की महिलाओं के प्रति आपका क्या रवैया है? आप अपने निजी जीवन से उदाहरण उठा लीजिए सबसे पहले तो, कि क्या रवैया है आपका महिला के प्रति, महिला के सम्मान के प्रति और उसकी अस्मिता के प्रति। फिर आप अपने यहाँ आ जाइए। अभी जो बंगाल के जो इनके जो एक जो कैंडिडेट उन्होंने चुना था, पवन सिंह, उसको चुन लिया और वो बंगाल की महिलाओं के ऊपर अश्लील गाने लिखता है और आपने उसको कैंडिडेट बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको आज भी लगता है कि इन्होंने दीदी और दीदी जो आवाज लगाई थी ममता दीदी को, वो इनको लगता है आज भी मानते हैं कि वो जस्टिफाइड कोई गलती नहीं थी उसमें। इसीलिए उन्होंने इतने गंदे अश्लील गाने लिखने वाले महिलाओं बंगाल की महिलाओं के ऊपर इतने अश्लील गाने गाने वाले एक सिंगर को इन्होंने अपनी पार्टी का टिकट देने की हिमाकत की। भले ही बाद में उसको पीछे हटना पड़ा या उसको कहा गया होगा कि तू विथड्रॉ कर ले, हम तो नहीं हटाएंगे। लेकिन और आप एक नहीं, आप किसी को किसी विपक्ष के नेता को शूर्पणखा कहते हैं, किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। मतलब महिलाओं के लिए लेके आपका और जो आपके सम्मान जो महिलाओं के प्रति है, महिलाओं की अस्मिता के प्रति है, वो तो आपका मणिपुर में सामने आ ही गया है। हमने केवल हिंदुस्तानियों ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि आप परिवार की महिलाओं के प्रति जो महिलाएं जो कुछ महिलाओं ने भी लगा रखे होंगे हम मोदी जी का परिवार, तो वो महिलाओं के प्रति महिलाओं ने भी उन महिलाओं के प्रति भी आप बताइए कि आपने
जो अपने देश की महिलाएं हैं उनके प्रति आप क्या इज्जतदारी रखते हैं? और जिन महिलाओं ने लगाया है कि हम भी मोदी जी का परिवार, वो भी जरा अपने गिरेबान में झांकें और इंट्रोस्पेक्शन करें, मोदी जी से सवाल तो करें कि मोदी जी महिलाओं के प्रति आपका क्या रवैया है और क्या सोचते हैं आप। लेकिन नहीं, मोदी जी तो क्या है कि आप अपना तो घर छोड़ दिया, अपनी तो जो थी उसको तो छोड़ दिया और बाहर दौड़ रहे हैं परिवार ढूंढते हुए कि बाहर से मिले परिवार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भावना अच्छी है, लेकिन भावना तब अच्छी है जबकि आप अपने परिवार के प्रति, जो आपकी पत्नी है उसके प्रति। अब मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जसोदा बहन ने भी अपना लगाया क्या ये बिल्ला, अपने बैज लगाया कि मैं भी मोदी जी का परिवार? कायदे में तो उनको आज क्लेम करना चाहिए था कि मैं भी, वो क्लेम यस। करती तो बात बनती और उन लगाया जाना चाहिए किसी पत्रकार को पूछने के लिए कि आप भी परिवार में है या नहीं है। 140 करोड़ का परिवार जोड़ लिया है मोदी जी ने। तो ये तो बेकार का, ये देखिए इनको इनको ड्रामेबाजी करने की बड़ी आदत है, तरह तरह की ड्रामा करते रहते हैं, तो ये एक नया ड्रामा है। और देखिए आप जब अगर किसी को छेड़ेंगे ना, भेड़ के छत्ते में हाथ डालेंगे, तो फिर आपके ऊपर आक्रमण होगा। और बहुत हो गया, आप परिवार 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 लगा के रखा है। अच्छा, ये बात मोदी जी अगर ये कहते रहे ना भाई परिवारवाद पे आक्रमण करें राजनीतिक जीवन में, ठीक है, आप अपने यहाँ साथ साथ में परिवार वालों को टिकट दे रहे हैं। और अभी हाल ही में भी आपने दिया, जिन जो परिवारवादी जो परिवार है, राजनीतिक परिवार, उन सबको आप वो राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में टिकटें दे रहे हैं। तो ये कैसा है कि भाई विपक्षी दलों का परिवारवाद तो परिवारवाद है और आपका परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, महज इसलिए कि आपका कोई परिवार नहीं है अपना निजी, तो आपको इतनी छूट नहीं मिल जाती। और बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से इंतजार कर रही थी पब्लिक, 10 साल से छिपे बैठे थे मोदी जी, कभी उनके परिवार को लेके इतनी चर्चा हुई नहीं थी आम। बहुत अच्छा हुआ ये उनकी चर्चा आम हुई और उनको उनके ऊपर वार किया गया इस बात को लेके। फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत वार किया जाता है दिनेश जी, आप थोड़ी देर पहले अभी का जिक्र कर रहे थे यूएस का, वहां तो सबसे जी। ज्यादा महत्व दिया जाता है कि परिवार के साथ जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसकी प्रिलिमिनरी वगैरह भी चल रही होती है, प्राइमरीज चल रही होती है, तब भी परिवार साथ चलता है उनका, उनके यहाँ तो महत्व दिया जाता है कि परिवार को लेके इसका रवैया है क्या इस व्यक्ति का जो हमारा प्रेसिडेंट जी। बनने जा रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ ही है कि कुछ भी कर ले नेता, पागल हो रहे हैं अंधे। आप उसका अपने तो देखिए कि निजी एक स्त्री को उन्होंने 16-17 साल की थी वो स्त्री जब उसको ये छोड़ के भाग गए थे घर से, तो उसने पता नहीं कैसे जीवन चलाया होगा। उस समय तो रोजगार के भी मौके और महिलाओं की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बहुत बुरी हालत होती थी उस टाइम तो महिलाओं की समाज में। और वो महिला जिसका कि पति छोड़ के भाग जाए उसकी तो क्या हालत होती होगी, आप अंदाजा लगाइए उस महिला की क्या हालत होती होगी उस समाजों में। तो उस महिला से पूछिए कि परिवार क्या होता है और परिवार कौन है, मोदी जी का परिवार है कौन। वहां जाए मोदी जी, उसको बताए कि हाँ चल आज वहां चलो, साथ चल जन कल्याण मार्ग पर, मेरा परिवार है आज से तू, ये है परिवार।